हरीश बाबू दफ्तर से रोज की तरह संध्या 5 बजे लौटे। कुछ क्षण में बच्चे उनके पास आकर बैठ गए। हरीश बाबू को समझने में देर न लगी कि बच्चे क्या चाहते हैं। उन्होंने कहना शुरू किया, हर आदमी अपने बचपन में नवाब होता है, न कोई फिक्र न फाका, खेलने कूदने और मस्त रहना, बस ऐसे ही बचपन के दिन हवा हो जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद का तो बचपन का नाम ही नवाब था। यह नाम उनके ताऊ का दिया हुआ था। वह बहुत गोरे थे, इसलिए पिता ने उनका नाम धनपत राय रखा था। प्रेमचंद ने नाम से तो वह बहुत बाद में जाने गए। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को लम्ही गांव में हुआ था। लम्ही लखनऊ में आजमगढ़ में जाने वाले सड़क पर है। नवाब के पिता का नाम मुंशी अजायब लाल था। वह डाक मुंशी थे। शहर में डाक लाना और गांव में बांटना यह उनको रोज का काम था। अजायब लाल एक नेक इंसान थे। उनके काम की बहुत तारीफ थी। उनका चाल चलन भी बहुत अच्छा था। इसी कारण उनके अफसर उनसे बहुत खुश रहते थे। नवाब की माता का नाम आनंदी देवी था। वह बड़ी रूपवती और गुणवती थी। पढ़ी लिखी न थी पर घर के काम काज में बहुत निपुण थी। नवाब की केवल एक बहन थी, सुग्गी। वह उनसे बड़ी थी। नवाब अपने माता पिता के एकलौते बेटे थे, इसलिए उनकी माँ उन्हें बहुत प्यार करती थी। उन्हें जरा कुछ हो जाता टोने टोटके करने लगती। हर समय नवाब को नज़र गुजर से बचाते रहती। नवाब 8 वर्ष के हो गए। पढ़ाई शुरू हुई। अरबी फारसी पढ़ने लगे। पढ़ने के लिए नवाब को गांव से 2-3 किमी दूर जाना पड़ता था। वहाँ एक मौलवी का मकतब था। मौलवी साहब पेशे में दर्जी थे। शौक के लिए मकतब भी चलाते थे। नवाब के एक चचेरे भाई थे, उनका नाम हलदर था। वह भी मौलवी साहब से पढ़ते थे। दोनों भाई सुबह घर से बासी रोटी खाकर चलते, दोपहर के लिए चबेनी ले जाते। नवाब और हलदर दोनों ही अव्वल दर्जे के शरारती थे। नवाब एक कदम और आगे, दोनों ही अक्सर मकतब से गायब रहते। स्वयं मुंशी प्रेमचंद ने इस विषय में लिखा है, मौलवी साहब के यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं, न ही गैर हाजिरी का जुर्माना देना पड़ता था। फिर डर किस बात का? कभी तो थाने के सामने सिपाहियों की कवायद देखते, कभी किसी भालू या बंदर नचाने वाले मदारी के पीछे पीछे घूमने में दिन काट देते। कभी रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाते और गाड़ियों की बहार देखते। गाड़ियों के समय का जितना ज्ञान हमको था, उतना शायद टाइम टेबल को भी नहीं था। इस तरह नवाब के बचपन के दिन तेजी से बीत रहे थे। गर्मी आई तो आम के बगीचे में गुजार दी। कभी कच्चे आम खाए, कभी आमों को भूनकर पन्ना बनाया गया। जाड़े के दिन में दोनों भाई कोल्हू पर पहुंच जाते, गरम गरम गुड़ खाते और मस्त रहते। गुड़ तो मुझे भी अच्छा लगता है पिताजी, रमेश बोल पड़ा। हरीश बाबू ने कहा, थोड़े बहुत गुड़ तो सभी को भाते हैं, पर नवाब गुड़ के विशेष प्रेमी थे। श्री कृष्ण को जिस प्रकार माखन बहुत प्रिय था, नवाब को गुड़। नवाब ने भी बचपन से गुड़ चुरा चुरा कर खाया था। एक बार उनकी खूब ताल बैठी। माँ गई थी अपने मायके। परीक्षा के वजह से नवाब लम्ही में ही रह गए थे। फिर क्या था, 3 महीने में 40 से 50 किलो गुड़ नवाब के पेट में दाखिल हो गया। शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसने कभी चोरी न की हो। बचपन में तो यह भूल जाने अनजाने हर एक सिख हो जाती है। अनेक महापुरुषों ने अपने बचपन की चोरी का जिक्र किया है। प्रेमचंद भी इससे बच नहीं पाए। एक बार उन्होंने घर से 1 रुपया चुराया। हलधर की भी इसमें सलाह थी। दोनों ने मेला देखने की योजना बनाई। हलधर तो जा नहीं सका। मौलवी साहब ने छुट्टी नहीं दी।
नवाब को छुट्टी मिल गई। वह मेला चला गया। छुट्टी मिलने पर हलधर को भी वहीं पहुंचना था। इसी बीच घर पर चोरी का राज खुल गया। हलधर को घर जाना पड़ा। बहुत मार पड़ी। नवाब घर पहुंचे तो स्थिति देखकर घबराए। मार तो नहीं पड़ी पर डांट खूब लगी। उस दिन से कभी चोरी न करने का फैसला किया और फिर कभी चोरी भी नहीं। चोरी करना बुरी बात है, पर नासमझी से जो गलती हो जाती है वह माफ़ हो जाती है। माफ़ी तब नहीं मिलती जब गलती को दोहराया जाए, तब वह अपराध है। किसी विद्वान ने कहा है, गलती करना इतना बड़ा अपराध नहीं जितना गलती को दोहराना। नवाब के दिन हंसी खुशी से बीत रहे थे। अचानक बिजली टूट पड़ी। उनकी माँ का निधन हो गया। नवाब से माँ का प्यार छिन गया। पिता बच्चों को कितना ही प्यार करे, पर वह माँ के प्यार की भी कमी पूरी नहीं कर सकते। फिर अजायब लाल की तो आए दिन बदली होती रहती थी। आज यहाँ तो कल वहाँ। नवाब को अपने दादी के पास लम्ही में रहना पड़ता। बिना माँ के बेटे को दादी का बहुत लाड़ मिला, इसलिए नवाब को बुरी संगत मिलने में देर न लगी। उन्होंने बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर दिया। तब उनकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। इसी समय नवाब की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उन्हें तिलिस्म और एआरी के किस्से कहानियाँ पढ़ने का शौक लगा। उर्दू में लिखी मोटी मोटी अनेक किताबें पढ़ डाली। एक कहानी खुद भी लिख डाली। जैसे तैसे नवाब ने 8वीं कक्षा पास की। पढ़ने में वह बहुत तेज नहीं थे, हाँ पास जरूर हो जाते थे। दरअसल उन्हें बड़ी मुसीबतों में पढ़ना पड़ रहा था। उन्होंने स्वयं लिखा है, पाँव में जूते न थे, देह पर साबुत कपड़े न थे, महंगाई अलग, 10 सेर के जौ थे। स्कूल से 3:30 बजे छुट्टी मिलती थी। काशी के क्विंस कॉलेज में पढ़ता था। हेडमास्टर ने फीस माफ़ कर दी थी। इम्तिहान सिर पर और मैं बांस के फाटक के पार एक लड़के को पढ़ाने जाता था। जाड़ों के दिन थे। 4 बजे पहुंचना था, पढ़ाकर 6 बजे छुट्टी पाता। वहाँ से मेरा घर देहात में 5 मील की दूरी पर था। तेज चलने पर भी 8 बजे से पहले घर न पहुँच पाता। प्रातःकाल 8 ही बजे फिर घर से चलना पड़ता था, नहीं तो वक्त पर स्कूल न पहुँचता। रात को खाना खाकर कुप्पी के सामने पढ़ने बैठता और जाने कब सो जाए, फिर भी हिम्मत बांधे रहता। इस प्रकार नवाब मुसीबतों से जूझते हुए पढ़ रहे थे। नवाब के पिता ने दूसरी शादी कर ली। नवाब को नई माँ से माँ का सा प्यार नहीं मिला। अब वह और भी दुखी रहने लगे। उन दिनों बाल विवाह का रिवाज था। नवाब की शादी तय हो गई। लड़की नई माँ के पिता ने देखी। बताया गया कि लड़की सुंदर है, घर भी अच्छा है, पर ऐसा कुछ न निकला। लड़की बहुत कुरूप थी। इस शादी से नवाब के पिता भी बहुत दुखी हुए, पर किया क्या ही जा सकता था। नवाब 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। उसी वर्ष उनके पिता का देहांत हो गया। इससे नवाब के मन को गहरा चोट लगी। साथ ही पढ़ाई में भी बाधा आई। वह उस वर्ष परीक्षा न दे सके। 1 साल बाद उन्होंने 10वीं पास की। इसके लिए उन्हें बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता। पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें ट्यूशन भी पढ़ाना पड़ता। तब कहीं 1895 में वह 10वीं पास कर पाए। पिता की मृत्यु के बाद मुंशी प्रेमचंद पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। नौकरी करना जरूरी हो गया। संयोग की बात थी, उनकी भेंट चुनार के हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक से हो गई। उन्होंने प्रेमचंद को अपने स्कूल में अध्यापक रख लिया। वेतन था 18 रुपये
मासिक। मुंशी जी चुनार में अधिक दिन नहीं रहे। उस स्कूल में एक मौलवी पढ़ाते थे। विद्यालय के प्रबंधकों ने उनके साथ कुछ ज्यादती की। प्रेमचंद को यह बुरा लगा। उन्होंने मौलवी साहब का पक्ष लिया। इससे विद्यालय प्रबंधक ने उनसे भी नाराज हो गए। मौलवी साहब निकाल दिए गए। मुंशी जी को भी नौकरी छोड़नी पड़ी। मुंशी जी चुनार से इलाहाबाद चले आए। क्वींस कॉलेज के प्रिंसिपल उनसे बहुत खुश थे। वह उनसे मिले। प्रिंसिपल साहब की सिफारिश पर बहराइच में अध्यापक की नौकरी मिल गई। बहराइच में भी मुंशी जी ज़्यादा दिन नहीं रहे। उनकी प्रतापगढ़ के लिए बदली हो गई। प्रतापगढ़ में मुंशी जी की कई साहित्यिक व्यक्तियों से जान पहचान हुई। पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ लिखना भी शुरू हुआ। उन्होंने उर्दू में कई कहानियाँ लिखी। वे अखबारों में छपी भी। इस समय मुंशी जी नवाब राय या धनपत के नाम से लिखते थे। उनका असली नाम तो धनपत राय ही था। इस प्रकार प्रेमचंद का साहित्यिक जीवन आगे बढ़ने गया। उन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया। आज भी उनका साहित्य सर्वश्रेष्ठ साहित्य की श्रेणी में रखा जाता है और उन्हें उपन्यास सम्राट भी उपाधि से अलंकृत किया जाता है। इस वीडियो में हमने मुंशी प्रेमचंद की जीवन के बारे में चर्चा की है। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए और हमारी ऐसी ही नई नई वीडियो आप तक पहुंच सके, इसके लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।